घर हो या बाहर, हर जगह आपको अपमान का सामना करना पड़ता है। जैसे ही आप अपनी ओपिनियन लोगों को देते हैं, लोग आपकी बात को महत्व ही नहीं देते हैं और उसको अनसुना कर देते हैं। आप हर जगह अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, क्योंकि आपके अंदर जो पर्सनालिटी है उसको आपने सप्रेस कर दिया है। आपने अपनी वैल्यू नहीं की है और दूसरों को आपने ज्यादा तरजीह दिया है। घर में ऐसे वातावरण में आप रहे हैं जहां पर हर बार आपकी बातों को अनसुना किया गया है और आपकी बातों को कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, जिस वजह से आप अंदर ही अंदर एक कुंठा के शिकार हो गए हैं। और यही वजह है कि आप अपने लव लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी तमाम तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप अपने प्यार का इजहार करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, लेकिन उतना महत्व और रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जितना आपको पाना चाहिए। हर जगह आपके लिए यही सारा व्यवहार आप देखते हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको सप्रेस कर दिया गया है। और उस एनर्जी को जैसे ही आप समझेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, देखिएगा कि कैसे कुछ ही दिनों में हर जगह पर आप ही की चर्चा होगी और आप जो भी बोलेंगे वो बात मानी जाएगी। तो कैसे समझना है, इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में बताऊंगी कि कैसे आपके अंदर की पर्सनालिटी को सप्रेस किया गया है और जिसको आप ऊपर लाइएगा, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करिएगा और जीवन में सक्सेस को आप बहुत इजीली पा सकिएगा। आपने अर्धनारीश्वर का नाम तो सुना होगा। अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का वो रूप है जिसमें आप आधे पुरुष और आधे स्त्री का रूप देखते हैं। आधा पुरुष और आधा स्त्री मिलकर अर्धनारीश्वर का रूप है। ये अर्धनारीश्वर का रूप हमें ये दिखाता है कि हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसके अंदर आधा भाग स्त्री का होता है और आधा भाग पुरुष का होता है। और दोनों ही क्वालिटीज को मिलाकर जो एक पर्सनालिटी बनती है वो किसी मेल या फीमेल की बनती है। तो कहने की बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप मेल हैं तब भी आपके अंदर वो अर्धनारीश्वर का रूप है, वो संपूर्ण रूप है जिसमें कि 50% यंग क्वालिटीज होती हैं, मेल क्वालिटीज होती हैं, और 50% फीमेल क्वालिटीज होती हैं, यिन क्वालिटीज होती हैं। और जिनमें ये क्वालिटीज बैलेंस तरीके से रहती हैं, वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। आपने समाज में देखा होगा ऐसे लोगों को जो हर एरिया में सक्सेसफुल हो, वो रिश्ता हो या प्यार हो या उनके बिजनेस में या उनके प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह वो जहां भी जाते हैं उनकी दबदबा वहां पर वो बनाते हैं और अपनी पर्सनालिटी को वो बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, खुद भी देते हैं और लोग भी उनको देते हैं। लेकिन आप जहां भी जाते हैं आपको महत्व नहीं दिया जाता है। आप ये सोच के जाते हैं कि मेरी बातों की वैल्यू की जाएगी, लेकिन की नहीं जाती है, क्योंकि वो जो अर्धनारीश्वर का रूप है, आधा यांग यिन या मेल या फीमेल एनर्जी जिसको मिलकर 100% एक पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसमें कहीं ना कोई ब्लॉकेज है, कोई ना कोई परेशानी है, जिस वजह से आपकी पर्सनालिटी उस तरह से ग्रो नहीं हुई है। तो आखिर क्यों नहीं हुई है और किन किन परिस्थितियों में ये काम होता है, आज इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप एक पेज ले लीजिए जिसपे आप बनाइए एक अगर आप ड्राइंग कर सकते हैं अर्धनारीश्वर का तो करिए, नहीं तो आप लिखिए कि 50% फीमेल पर्सनालिटी प्लस 50% मेल पर्सनालिटी, यिन प्लस यांग इक्वल टू एक कोई पर्सन मेल या फीमेल, दोनों में दोनों ही क्वालिटीज होती हैं। लेकिन फीमेल के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो सिर्फ फीमेल के अंदर होती हैं, जैसे केयरिंग, लविंग, या परिवार को नर्चर करके रखने वाला, एक संगठन में बनाकर चलने वाला, वो महिला ही कर पाती है। तो महिलाओं के अंदर जो स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं वो हर महिला में होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी माता और बहनें हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उनके अंदर एक कॉमन क्वालिटीज होती हैं हर महिलाओं में, जो हर एक महिला अपने बच्चों को जन्म देती है, उसकी परवरिश करती है, बड़े अच्छे तरीके से वो उसे बड़ा करती है, वो उसकी खासियत होती है। वो फीमेल एनर्जी होती है जिसको येन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन किसी किसी महिला में आपने देखा होगा कि वो क्वालिटीज मिसिंग होती हैं। वो बच्चे को जन्म तो दे देती हैं लेकिन वो परवरिश अच्छे तरीके से नहीं कर पाती हैं, या बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्यार और केयर दे पाने में वो असमर्थ होती हैं। उनके अंदर दूसरी क्वालिटीज ज्यादा होती हैं जो मेल की क्वालिटीज होती हैं। वो पैसे बड़ा अच्छा कमाती हैं, प्रोफेशनल लेवल पे बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पर, पर्सनल लाइफ में वो अच्छा नहीं कर पाती हैं। तो इसका कारण क्या है? अगर आज के आपके आसपास ऐसे कोई
कोई महिला है जो बहुत अच्छा जॉब करती है, नौकरी करती है, बिजनेस करती हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो अच्छा नहीं कर पा रही है, उनके रिश्ते अच्छे नहीं चलते हैं, उनका परिवार अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर वो मेल एनर्जी ज्यादा है, वो यंग एनर्जी ज्यादा है, जिस वजह से प्रोफेशनल लाइफ में पैसे के लिए में वो ग्रो कर रही है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो नीचे की तरफ है। तो कहने का मतलब है कि वो ऐसे परवरिश में रही हैं, ऐसे वातावरण में रही हैं, या उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें डेवलप की गई हैं बचपन से, जिसकी वजह से उनके अंदर मेल एनर्जी ज्यादा हो गई है और फीमेल एनर्जी कम रह गई है, और जिस वजह से वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो ग्रो कर रही हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना कर रही हैं, वो बैलेंस नहीं कर पा रही हैं। तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को जहां बैलेंस किया जाता है, वहीं पर यिन यांग एनर्जी को बैलेंस किया जाता है, आपके अर्धनारीश्वर को बैलेंस किया जाता है। ये तब संभव है जब अपने अंदर की उन क्वालिटीज को आप समझें और उन पर फोकस करना शुरू करें। अब दूसरे केस में मैं बता रही हूँ, ये पहला केस मैंने महिला का बताया, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप फिर से जाके वीडियो पे फिर से सुनिएगा। अब जो सेकंड है कि कोई मेल है जो घर का काम बड़े अच्छे से करते हैं, जो अपने बच्चों की परवरिश बड़े अच्छे से करते हैं, जो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वो बहुत चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, या जहां भी जाते हैं ग्रोथ के लिए उनको ग्रोथ नहीं मिलता है। मनी एरिया में और प्रोफेशनल एरिया में, ध्यान से सुनिए, मनी एरिया में, प्रोफेशनल एरिया में अगर कोई मेल है जो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है उनके अंदर मेल एनर्जी को सप्रेस कर दिया गया है। वो 50% जो मेल एनर्जी उनमें होनी चाहिए वो उससे भी कम हो गया है, और जिस वजह से वो अपनी लाइफ में प्रोफेशनल लेवल पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, मनी के एरिया में वो स्टक हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? हो सकता है वातावरण के वजह से, या उनके पेरेंट्स में क्या क्या गुण है ये भी मैं आपको बताऊंगी, कि क्यों उनके अंदर की वो मेल एनर्जी सप्रेस हो गई है, जिस वजह से वो मनी और प्रोफेशनल एरिया में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो अर्धनारीश्वर का रूप है, जो आधा मेल और आधा फीमेल का होना चाहिए परफेक्ट तरीके से जीने के लिए, बैलेंस तरीके से जीने के लिए, उसमें वो उनकी मेल एनर्जी, मेल में मेल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, है ना, तो मेल एनर्जी उनके अंदर कम है, फीमेल एनर्जी ज्यादा है, जिस वजह से प्रोफेशनल लाइफ में वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन समझिए, जब हम इंसान इस धरती पर आए तो हम दोनों को दो भागों में बांटा गया, एक मेल और एक फीमेल। मेल का काम था बाहर से शिकार करके, सारी व्यवस्था करके, घर में खाना पकाने का इंतजाम करना, और फीमेल का काम था कि वो घर के जब बाहर मेल ले आ रहे हैं सारी चीजों का इंतजाम करके, तो घर के अंदर अपने बच्चों की देख रेख करना और घर की व्यवस्था, घर के अंदर की व्यवस्था बना के रखना, और मेल का काम था घर के बाहर की व्यवस्था को बना के रखना, फीमेल का काम था घर के अंदर की व्यवस्था को बना के रखना। तो जब ये दोनों ही अपने काम में बहुत निपुण हो गए, तो धीरे 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 हमारा समाज बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, लेकिन ये जो क्वालिटीज थी, फीमेल की थी कि घर के अंदर की सारी व्यवस्था बनाना, मेल की थी कि घर के बाहर की सारी व्यवस्था बनाना। लेकिन जब समाज में बदलाव आया तो फीमेल भी घर के बाहर जाने लगी, और वो तरह तरह के काम मेल वाला करने लगी, और मेल भी घर के अंदर का काम करने लगे, लेकिन दोनों में जो बैलेंस्ड होना चाहिए वो बैलेंस्ड एनर्जी नहीं बची। बहुत सारे लोगों में है जो हर जगह पे काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में वो मेल एनर्जी सप्रेस हो गई, जिस वजह से प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, मनी एरिया में प्रॉब्लम फेस करते हैं, और बहुत लोगों में फीमेल एनर्जी सप्रेस हो गई, जिस वजह से अपने पर्सनल लाइफ में वो औरतें सफर करती हैं। वो कितना भी चाहती हैं लेकिन परिवार को एकजुट नहीं कर पाती हैं, परिवार में प्यार वाला भाव नहीं आ पाता है। तो इसमें आपको क्या करना है? बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आपको अपने अंदर थोड़े धीरे धीरे बदलाव करना होगा। जैसे अगर आप मेल हैं और प्रोफेशनल लाइफ में और अपने मनी के एरिया में आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं दो ऐसे टिप्स दूंगी जिसको आप फॉलो करिएगा, और आप देखिएगा अगले 7 दिनों में आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए। तो पहला कौन सा टिप है, लिख लीजिए, आप डिसीजंस लेने शुरू करिए। मेल का काम क्या है? निर्णय लेना, डिसीजंस लेना घर का। तो आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो प्लीज मुझे चैट में बताइएगा, मैं आपको और भी ज्यादा हेल्प कर पाऊंगी, कि आप घर के डिसीजंस आपको लेने नहीं दिए जाते हैं। वो आपकी वाइफ हो, आपकी मदर हो, या कोई भी हो, या ऑफिस में भी आपसे डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, और आप दूसरों पे छोड़ देते हैं। जैसे कि छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगी यहाँ पर, कि आज खाना में क्या पकाया जाए, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बोलते हैं जनरली कि देख लो जो पकाना है पका लीजिए। मुझसे क्यों पूछते हैं? तो उसके बाद
अब ध्यान से सुनिए, आपने डिसीजन नहीं लिया, आपने कोई भी बात नहीं बताई कि ये पका दीजिए, जिस वजह से वो छोटी छोटी जो आदतें हैं आपके लाइफ के हर एरिया में आप डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। अगर आप अपने कपड़े भी खरीदने जाते हैं तो आप दूसरों से पूछ के खरीदते हैं, या बार बार किसी से पूछते हैं कि ये कर लूं वो कर लूं, तो इसका मतलब आपकी डिसीजन लेने की शक्ति कम हो गई है, जिस वजह से आपका मेल एनर्जी सप्रेस हो गया है, और जिस वजह से आप प्रोफेशनल लाइफ में, मनी एरिया में जगह जगह स्टक हो जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। अगर ऐसा है तो आप टाइप करिए यस, मैं आपको और भी ज्यादा सिखाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा वैल्यू दे पाऊंगी, सिर्फ आपके लिए, मेल के लिए। अब जो फीमेल हैं, जो जो कि अपने लव लाइफ में या अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है, और वहां पे वो बैलेंस नहीं कर पा रही हैं, वो जो प्यार चाहती हैं वो उनको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जो हर जगह पर डिसीजंस लेते चलती हैं, आप हर जगह पर खुद को सबसे ऊपर समझती हैं, या अपनी हर बात को आप दूसरों पर थोपने का प्रयास करती हैं, वहां पे आपको थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा आपको वहां पे सॉफ्ट होना होगा, और घर के मेल या आपके फ्रेंड है या आपके हस्बैंड है या आपके फादर है, आपका बच्चा है, बेटा है, तो आप उनको उनके डिसीजंस को लेने दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको फ्री कर दीजिए, उनको आजादी दीजिए। आप क्या सोचती हैं कि आप सबको लेकर चलिएगा, और आपको सबको मुट्ठी में लेने की आदत हो गई है, आपने उनको अपनी मुट्ठी में ले लिया है और उनके हर निर्णय को आप लेती हैं, इस वजह से आपने आसपास ऐसी ऊर्जा को क्रिएट किया है जिसमें आप लव और केयर को भूल जाती हैं, और लोग आपको उस तरह से देख नहीं पाते हैं, और इसलिए आपको उसकी कमी महसूस होती है, खुद के अंदर भी और दूसरों से भी। तो लोगों को थोड़ा सा आजादी दीजिए, उन्हें एक खुला छूट दीजिए, और ज्यादा हावी होने की कोशिश मत करिए। देखिए, छोटी छोटी चीजें जब आप करना शुरू करेंगे ना, और कोई भी काम अगर हो, तो आप अपने पार्टनर से पूछ के करिए। आपके अंदर ये जो भाव आ गए हैं कि मैं सब कुछ कर लूंगी, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मैं सब कुछ कर लूंगी, ये जो सब कुछ कर लेने का भाव है, इसी ने आपके अंदर वो जो प्यार वाली फीलिंग है, जो केयर वाली फीलिंग है, उसको सप्रेस कर दिया है। वो महिला जिसको कि बहुत सारा लाड दुलार चाहिए, बहुत सारा केयर चाहिए, जब वो खुद ही सबसे कहेगी कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगी, तो उसको वो प्यार और केयर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ओपन होना होगा। तो जब खुद ओपन होना होगा, इसका मतलब है दूसरों को भी आजादी दीजिए, और जैसे आप दूसरों को फ्रीडम दीजिएगा, देखिए कैसे लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार करने लगेंगे, और आपको वो सारी खुशियां मिलेंगी जिसकी आप हकदार हैं। आई एम श्योर कि मैंने ये जो बातें बताई हैं बहुत डीप ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, और इसका पूरा का पूरा एक क्लास होता है, सेशन होता है, रिलेशनशिप मास्टरी, जिसमें लोगों को बताती हूँ कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी सप्रेस की हुई है। ये किसी भी वजह से हो सकता है। अब अगर किसी घर में एक महिला है, माँ है, जो बहुत स्ट्रिक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत नियम कानून की बातें करती हैं, तो उन्होंने घर में एक ऐसे वातावरण को क्रिएट किया हुआ है जहां पर जितने भी मेल है, उनके हस्बैंड हो, उनका बच्चा हो, बेटा हो, उनको वो हमेशा अपने बातों को मानने के लिए, हमेशा बातों को मानने के लिए उन पर जिद करती हैं, और अपनी ही बातें मनवाती हैं। उनको लगता है वही श्रेष्ठ है, वही सही है। हो सकता है वो सही हो, श्रेष्ठ हो, लेकिन जब मेल को हम सप्रेस कर देंगे, वो हमारा बेटा हो या हमारा हस्बैंड हो, तो हम यहाँ भूल जाते हैं कि उसकी जो ओरिजिनल एनर्जी है, जो मेल एनर्जी है, अगर हम उसको सप्रेस कर देते हैं, तो वो इंसान अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा नहीं कर पाता है। और यही रीजन है कि बहुत सारे बच्चे जिनकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, जिनके घर में एक स्ट्रिक्ट वातावरण होता है, जहाँ पर अपनी बातों को कहने के लिए, एक्सप्रेस करने का जगह नहीं होता है, वो बच्चे अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं। वो कितनी भी मेहनत करते हैं, लेकिन वो अपनी ड्रीम जॉब को नहीं अट्रैक्ट कर पाते हैं, ड्रीम लाइफ को नहीं अट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर की वो मेल एनर्जी सप्रेस है। तो अगर आप माँ है, या आप घर में इन बातों को महसूस कर पा रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके एनर्जी की वजह से, या आपके घर में आपके हस्बैंड की एनर्जी या आपके बच्चे की एनर्जी सप्रेस हो गई है, तो आपको वहां पे थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करने की जरूरत है, लोगों को आजादी देने की जरूरत है, और उनकी मेल एनर्जी को वहां पे जगह देने की जरूरत है। क्योंकि मेल एनर्जी शुरू से शेर की तरह रहा है, चीते की तरह रहा है, अगर उसको आप सप्रेस करते जाइएगा, तो वो अपने लाइफ के हर एरिया में, और यही रीजन होता है कि बहुत सारे घरों में जो मेल होते
होते हैं, जो बेटा होता है उसका डिवोर्स भी हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी शादी तो करती है एक मेल से, लेकिन उसके अंदर इतनी ज्यादा फीमेल क्वालिटीज होती हैं उस लड़के के अंदर कि वो उसको डिवोर्स देके, तलाक देके चली जाती है। अगर आपके घर में भी ऐसा हुआ है तो आप मुझसे 1-to-1 फ्री क्लैरिटी कॉल ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों आपके घर में ये सारा उथल पुथल हो चुका है और आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। अगर आप अपने बच्चों की जीवन में परेशानियां नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, उनके जीवन में सक्सेस और ग्रोथ को देखना चाहते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी पे काम करने की जरूरत है और अपने बच्चों की एनर्जी की पहचानने की जरूरत है। आपको पता है, आप कुंडली मिलाएं ना मिलाएं, लेकिन एनर्जी को जरूर मिलाएं। अगर आपको इस एनर्जी के बारे में ज्यादा जानना है तो आप मेरे सेशन को अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको विस्तार रूप से बताऊंगी कि रिश्तों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो किया जा सकता है, कैसे अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे प्यार को पाया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही हमारी एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं होती है, मेल या फीमेल एनर्जी ऊपर नीचे होता है, तो हमारी लाइफ में बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है। लेकिन जैसे हमारी एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड हो जाती है, हमारे लाइफ का हर एरिया, प्रोफेशनल एरिया, लव एरिया, पर्सनल एरिया, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत सुंदर हो जाता है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, उनको प्यार क्यों नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों के जीवन में उथल पुथल क्यों हो रहा है। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि आप अगर मेल या फीमेल जो भी हैं, आपकी लाइफ में आप कैसे और कुछ स्टेप्स को लेकर ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसमें मैंने जो टिप्स दिया है उसको जरूर जरूर आप फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।